हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 10 का हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू पढ़ रहे थे। उसमें जो सेकंड चैप्टर है यानी पहला जो चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसे पढ़ लिया है। ये सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है? और इंपॉर्टेंट के साथ-साथ मैंने इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू आ चुके हैं 2020 से अब तक, 2023 से अब तक जितने भी एमसीक्यू आ चुके हैं उन सभी एमसीक्यू को भी मैंने शामिल कर लिया है इसमें। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे ये अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 2023 का एफवी वाले पेपर सेट में आया हुआ है, ठीक है? और उसी प्रकार यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊँ तो देखो ये 2020 और 2023 के एफवी सेट में ये प्रश्न आया हुआ था। इसी प्रकार यहाँ मतलब देख सकते हो ये ईजेड वाले सेट में आया हुआ था, 2022 में भी आया था, 2023 में भी ये प्रश्न। तो ये सारा का सारा मैं आपका प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रश्न है उसको भी पूरा का पूरा शामिल कर लिया है, ठीक है? इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का आपका जो एमसीक्यू था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हो तो इस वीडियो को पहले देख लो, ये सारा का सारा एमसीक्यू, और फिर उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी जाकर देख लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्टिंग के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं बिना टाइम किसी वेस्टिंग के, ठीक? और देखो जितने भी लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो ना, इसकी एक पूरी की पूरी मैं ई बुक तैयार कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ थोड़ी चीजें अनकम्प्लीट है, 2-3 दिनों में तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको टारगेट जो सॉरी स्पेशल हम लोग का लक्ष्य बैच का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये पूरा का पूरा पीडीएफ डाल दूंगा। तो पीडीएफ से आप पूरा मतलब रिवाइज कर सकते हो 1-2 दिनों में पूरा का पूरा, ठीक है? चलो अभी मैं पीडीएफ भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई भाई? 13 अप्रैल 1919 सब लोग जानते हो। और यह कहाँ हुई थी भाई? पंजाब के अमृतसर में। ये याद रखना, ये पंजाब के अमृतसर में हुई थी घटना, ठीक? आपका मैप वाले प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, उससे आपको दर्शाना होता है मैप में। तो ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने हजारों निहत्थे भारतीयों पे अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, ठीक? चलो तो ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। चलो उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी मस्त है। 2020 में भी आया था, 2023 के एफवी वाले भी सेट में आया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 में लौटे भाई। चलो उसके बाद अगला सेकंड के बाद थर्ड नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने नमक क्यों मतलब महत्व क्यों दिया? और इसके लिए चार्ट है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। 2020 में आया हुआ प्रश्न है कि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। तो ये बिल्कुल पहला ही राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी लोग करते थे। तो उसको उन्होंने एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा और उस मतलब उसको लेकर विरोध किया, एक तरह से उस पर अत्यधिक महत्व दिया, ठीक? और नमक मतलब डांडी में नमक कानून तोड़कर और सविनय अवज्ञा आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार हुई? तो नमक कानून तोड़कर। क्लियर? चलो भाई, तो इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक को महत्व दिया, क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो 2020 में और 2023 के एफवी वाले सेट में आया था कि वंदे मातरम गीत के लेखक थे। वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, सब लोग जानते हो भाई, ठीक है? और ये देखो वंदे मातरम गीत हम लोग की राष्ट्रीय गीत है, और जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन है, जिसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आप लोग याद रखना। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। पांचवा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? वही 2023 के एफवी वाले सॉरी एफडी वाले सेट में ये पूछा गया था। मैं बता ही दिया, जनरल डायर ने चलवाई थी, ठीक? अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर। चलो भाई, ये 5 क्वेश्चन हो गए। अगले पेज पे चलते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो भाई। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? और 2020 में ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। 2023 के ईजेड वाले पेपर सेट में यह प्रश्न आया हुआ है। आप ऑप्शन भी देख सकते हो, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। ये हम लोग की प्रश्न संख्या 6 है। तो देखो ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक, ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया?
2020 में आया हुआ प्रश्न है। असहयोग आंदोलन उन्होंने कब प्रारंभ किया, ये हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 7 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में प्रारंभ किया था। ये असहयोग आंदोलन आप लोग याद रखना। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, वो 1930 में प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये 3 गांधी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। इनके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है 4 मार्क में कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इन 3 आंदोलनों के बारे में आपको डिटेल में भी मालूम रहना चाहिए। ठीक, तो चलो, यहाँ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 7 के लिए। तो ये असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलो, तीनों आंदोलनों के बारे में भी बता दिया। 6 के बाद हम लोग 6 नहीं 7 था। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। ओके, साइमन कमीशन ये मतलब एक तरह से संस्था थी, समझ जाओ। ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। यह भारत में कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक तरह से मतलब तैयार की गई थी, जिसमें मतलब एक भी भारतीय शामिल नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो इसका काफी मतलब एक तरह से विरोध भी हुआ। तो ये आपका 1928 में भारत में आया था। सन 1928 में भारत में आया था साइमन कमीशन। तो ये आप लोग याद रखना। 8 के बाद आप 9 नंबर आप स्क्रीन पे प्रश्न देख सकते हो। यह प्रश्न है, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बताना है। 2020 में आया हुआ प्रश्न है, 2022 में भी, 2023 के ईजेड वाले पेपर सेट में आया हुआ है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक, चलो, उसके बाद 9 के बाद 10 नंबर आप प्रश्न देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। यह प्रश्न क्या है और 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई। ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नमक कानून तोड़कर, ठीक है, गांधी जी ने आई थिंक 24 दिनों की शायद यात्रा की थी अपने मतलब अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी तक, और समुद्र किनारे उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है यार, ये क्या हुआ, 1 मिनट। ओके, चलो, आपको आई थिंक दिखाई दे रहा है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो समझ में आ गया सारी चीजें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस प्रकार शुरुआत हुई, नमक कानून तोड़कर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। चलो भाई, उसके बाद कभी कभी पूछ देता है नमक कानून तोड़कर यानी दांडी यात्रा उन्होंने किया था, तो दांडी मार्च कब हुआ था। तो दांडी मार्च वही 1930 में ही हुआ था। आई थिंक 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, और 6 मार्च और तक, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मतलब उन्होंने मार्च में 6 मार्च और को दांडी पहुंचे थे, वहीं पे नमक कानून तोड़ा और फिर तोड़कर और वहीं पे 1930 में, ठीक है, अप्रैल 1930 में वहीं पे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक, चलो, प्रश्नोत्तर संख्या 10 भी क्लियर। आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 11 पे। प्रश्नोत्तर संख्या 11 आप लोग देख सकते हो 2023 के ईएक्स वाले पेपर सेट में ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट, कि ये पूरा पूरा कैसे, ये पीडीएफ है, ई बुक आपको कैसे मिलेगी अगर आप लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हो तो। यहाँ पे इसको मैं ओके, अभी आप देख सकते हो, अभी आप जो स्क्रीन पे ये अभी आपको ये पीडीएफ जो दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका पूरा पूरा ये पीडीएफ है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये फर्स्ट आपका चैप्टर है। इसमें आप लोग देख सकते हो ये पूरा पूरा ऐसे ही आपको ये ई बुक टाइप का मैं तैयार कर रहा हूँ। देखो, इसमें आई थिंक 34 क्वेश्चन कराया था ना, यहाँ देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और ये 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन है, और देखो क्वेश्चन के बाद इनका पूरा पूरा ये आंसर की भी दिया हुआ है, और उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के बाद ये सेकंड चैप्टर देखो ये स्टार्ट होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप नीचे देख सकते हो, इसका भी पूरा पूरा यहाँ पे आंसर आपको दिया होगा। ये देखो पूरा पूरा आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर उसके बाद ये देखो अगला चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, अगला ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार ये पूरी पूरी ई बुक आपको मिल जाएगी लक्ष्य बैच में, आपको मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी अगर आप भी लक्ष्य बैच से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, हमारी ऐप है एक यूपीएमएसपी स्टडी, अभी आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, यूपीएमएसपी स्टडी कर हमारी ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे ना, तो आवर कोर्सेज में फर्स्ट में ही आपको क्लास 10th में आप जाओगे तो वहां पे लिखा होगा लक्ष्य बैच स्पेशल, और उस पर क्लिक करोगे तो आप लक्ष्य बैच पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और वहां से आप बाई कर लेना, जिसमें आपको देखो ये पीडीएफ
ओडीएफ तो मिलेगी ही चैप्टर वाइज, उसके अलावा आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2023 के जितने भी पेपर आए थे, हिंदी के सातों सेट के, मैथ के सातों सेट के, हर एक सब्जेक्ट के सातों सेट के, उसके अलावा बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उसका सबका सॉल्यूशन एकदम अच्छे से डिटेल में, वीडियो भी रहेगा और पीडीएफ में सॉल्यूशन। देखो पीडीएफ में रहेगा तो देखो आप मतलब सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो थोड़े ही समय में। जैसे कल आपका पेपर है ना, तो आज अगर पीडीएफ है तो आप सातों सेटों को सात सात मॉडल पेपर आप पढ़ सकते हो, और वही अगर वीडियो रहे तो 1 से 2 आप पढ़ पाओगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे एक दिन में। तो इसलिए पीडीएफ जरूरी है। तो इसलिए मैं ये लक्ष्य बैच लॉन्च किया हूँ। लक्ष्य बैच में इन सारी चीजों का पीडीएफ मिल जाएगा, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उनका भी, ठीक है, सॉल्यूशन सहित। और देखो टेस्ट भी मिलेगा साइड में, जैसे 7 सेट हो गए उनका वीडियो, 7 सेट का पीडीएफ में सॉल्यूशन, और साइड में एमसीक्यू का टेस्ट भी, इतनी सब चीजें। इसकी प्राइस कितनी है? तो 299 प्राइस थी, लेकिन अभी आप जानते हो कि ज्यादा आपका टाइम नहीं एग्जाम में, इसलिए मैंने इसकी प्राइस भी कम कर दी। और अभी तो आपका कल 26 जनवरी भी है, ठीक है, तो उसके भी एक तरह से समझ जाओ कि उसका भी ऑफर आपको मात्र ये 99 रुपए में, जो 299 रुपए का कोर्स था ना, मात्र ये 99 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो लक्ष्य बैच आप ऐप पे ही ज्वाइन कर सकते हो। अगर वहां पे बाई करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वहीं पे मेरा नंबर भी दिया गया है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। लेकिन कॉल पे बात मतलब देखो फालतू चीज के लिए मत करना, वहां पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जैसे मतलब फ्लिपकार्ट पे करते हो, या फिर वहां पे अगर नहीं कर पा रहे हो, आपके पास सिस्टम नहीं है, तो वहां पे एक क्यूआर कोड भी दिया होगा, उस क्यूआर कोड पे किसी दुकान से, किसी अपने भैया से या किसी से भी पेमेंट कराकर, और उस वहां पे जो नंबर दिया है उस पे आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना और अपना नाम भेज देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो ये रहा लक्ष्य बैच के बारे में। तो अभी इसको हटाता हूं, अब हम लोग अपने आगे के क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओके, इसको अभी हमने नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था भाई? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि जो राजनीति है उसमें सभी धर्मों को समान मतलब समझना चाहिए, समान रूप से उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक, चलो, तो और यहाँ पे धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं, धर्म और राजनीति अलग अलग है ऐसा नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका इसके लिए सही हो जाएगा। 2023 के ईएक्स वाले पेपर सेट में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो 12 नंबर प्रश्न है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि अब तक ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ। ये पूना पैक्ट एक समझौता था जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। ये ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ए वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 2022 में पूछा गया प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया भाई? ऑप्शन यहाँ पे दिया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में सारे आंदोलन के बारे में बताया, और गांधी जी के सारे आंदोलन जो है ना आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल एंड क्लियर, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया, 1920 में आपका देखो 1920 में आपका एक आंदोलन चलाया गया, एक 1930 में, एक 1942 में। ठीक, 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक, इन 3 आंदोलनों को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखने को भी आ जाए 10-10 लाइन, तो आप क्लियर कर लेना कि आप लिख सको इनके बारे में कि इनमें क्या हुआ था, कैसे क्या चीज है, क्योंकि एग्जाम में आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलो उसके बाद 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। 14 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? भाई बारदौली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2023 के पेपर सेट में आया था। यहाँ कोड मैंने नहीं लिखा है क्योंकि कोड मैंने मतलब नहीं मिला मुझे कि किस कोड में यह आया हुआ है, लेकिन 2023 के किसी ना किसी कोड में आया हुआ था। ठीक, चलो उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 14 का भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भाई भारत छोड़ो आंदोलन 2020 में आया था, ये महात्मा गांधी ने, ठीक है, 1942 में प्रारंभ किया था। ठीक, चलो भाई उसके बाद 15 के बाद इधर हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? भाई 2020 में भी प्रश्न आया था, 2022 में महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर कि गुलामगिरी के लेखक थे। गुलामगिरी एक पुस्तक थी जिसके लेखक थे, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, तो आप सीधे सीधे याद रखना, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे भाई? ज्योतिबा फुले। ठीक,
चलो 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हो। ये भी मस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में भी आया था, 23 में भी आया है। ठीक है, कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड ये हम लोग के यूपी में ही हुआ था। यहाँ गोरखपुर के बगल में ही ये एक जगह थी चौरी चौरा। आज वर्तमान में यह तहसील है। जब ये कांड हुआ था तो ये नॉर्मल एक कस्बा था। ठीक है, अभी एक तहसील है। तो चौरी चौरा कांड एक्चुअली था क्या, कि इसमें ना एक अंग्रेज पुलिस चौकी थी, जिसमें जिसको क्या किया था कि मतलब गुस्साए हुए भारतीयों की जो भीड़ थी ना, पूरी पुलिस चौकी को फूंक दी थी। तो आई थिंक 22 के कितने अंग्रेज पुलिसकर्मी ना जलकर मर गए थे उसी पुलिस चौकी के अंदर। ठीक, तो ये कब हुआ था? तो ये घटना 1922 में हुई थी। और जो गांधी जी ने 1920 में अपना आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था ना, इसी घटना के कारण बंद भी कर दिया। क्योंकि असहयोग आंदोलन जो था एक मतलब नॉर्मल सा आंदोलन था, उसमें किसी को मारना पीटना नहीं था, एक तरह से मतलब अहिंसात्मक आंदोलन था। लेकिन उन्होंने देखा कि अब ये आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा है, क्योंकि जो जुलूस निकल रहा था ना, जिसकी भीड़ ने मतलब जलाया था पुलिस स्टेशन को, वो असहयोग आंदोलन को ही लेकर लगभग आई थिंक भीड़ मतलब जुलूस निकाल रही थी। तो उसी भीड़ में कुछ हुआ होगा। ठीक है, और फिर उन्होंने मतलब लाठीचार्ज की होगी अंग्रेजों ने। तो उसी गुस्सा में मतलब पुलिस चौकी को उन्होंने फूंक दिया, पूरी पूरी भीड़ ने। तो 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी जलकर। ठीक, तो और इसी घटना को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। क्योंकि असहयोग आंदोलन उन्होंने अहिंसात्मक रूप से चालू किया था कि कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन इसमें अब हिंसा बढ़ने लगी, तो इसी कारण उन्होंने बंद कर दिया था। क्लियर है भाई? चलो, तो 1920 में आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 1922 में जाकर बंद हो गया था चौरी चौरा की घटना के कारण। चौरी चौरा घटना गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पे हुई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला, तो ये मैप में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि चौरी चौरी की घटना हुई, चौरा चौरी की घटना कहाँ हुई थी? तो ये आपको मैप में दर्शाना होता है। तो आप यूपी के गोरखपुर के आप पास में दर्शाते हो कि गोरखपुर के पास चौरी चौरा जगह है, तो वहीं पे आपको दर्शाना होता है। चलो अगला 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत आने पे गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? 2020 में आया वो प्रश्न है। ठीक है, उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, बिहार के चंपारण में। ठीक है, आज ये चंपारण 2 जिलों में विभाजित है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पहले एक ही था। ठीक, तो चंपारण में उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया था, पहला आंदोलन। आई थिंक 1900 आपका मतलब 17 में शायद। ठीक है, 1900 आपका 17 में। क्लियर है? 1915 में आए थे, और पहला ये किसान सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में उन्होंने किया था 1917 में, जिसमें नील की खेती करने वाले किसान जो थे ना, उन पे काफी मतलब अंग्रेज अधिकारी दबाव बना रहे थे कि आपको नील की खेती करनी है। ठीक है, तो और वहां के किसान नहीं चाहते थे ये सब चीजें, तो उन्हीं सब चीजों को लेकर ये आंदोलन हुआ था। तो उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक, चलो 19 के बाद हम लोग आई थिंक 1 मिनट लाइट तो चली गई। चलो ठीक दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 19 नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न है कि 2000 ये 22-23 में प्रश्न आया हुआ है। और प्रश्न क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। ये 20वां प्रश्न हो गया। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा किसका था भाई? ये हमें बताना है प्रश्न संख्या 21 में। ठीक है, सब लोग जानते हो भाई कि करो या मरो का नारा किसका था? महात्मा गांधी का था। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, 1942 में, 1920 में असहयोग आंदोलन, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, चलो भाई लाइट आ गई, चलो कोई दिक्कत नहीं, 22 हो गया। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट के बारे में हमें बताना है, ये कब पारित हुआ था। ठीक है, देखो रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट ना अंग्रेजों द्वारा एक लाया गया ऐसा कानून था जिसके आधार पे मतलब किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, और बिना किसी मुकदमा चलाए उसे 2 सालों तक जेल में बंद किया जा सकता था। ये अंग्रेजों के द्वारा ना एक तरह से समझ जाओ कि जो भी भारतीय क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए लाया गया कानून था। ठीक है, कि मान लो कोई विरोध कर रहा है तो उसको किसी ना किसी मतलब उसको उठा ले और जेल में बंद कर दे, रॉलेट एक्ट लगाकर। ठीक, तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा पारित एक ऐसा कानून था जिसमें बिना किसी मुकदमा चलाए जो भी मतलब जिसको पकड़ा जाता था उसको 2 सालों तक जेल में बंद किया जा सकता है। ये एक ऐसा कानून था। ठीक, तो काफी खराब कानून था भाई, बिना मुकदमा चलाए 2 सालों तक जेल में। समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज होती है।
चलो, तो ये आपका ये मार्च 1919 में कानून आया था। कब? मार्च 1919 में लाया गया ये कानून था। ठीक? चलो, और इसी कानून के विरोध में एक तरह से समझ लो और कुछ और चीजों पे चर्चा करने के लिए, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, वही पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, एक जगह थी जो चारों ओर से बंद थी और उसमें मतलब पूरा मैदान था, अंदर चारों तरफ से बंद थी, जाने का उसमें एक ही मतलब पतला सा रास्ता था, उसी में बहुत सारे भारतीय एकत्रित हुए थे इसी कानून के विरोध में और भी चीजों पे बात करने के लिए। और वहीं पे क्या हुआ कि ये जनरल डायर चलकर जाकर और उन मतलब अंधाधुंध उन पे गोलियां चलवा दिया, जिसके कारण मतलब हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो समझ गए, इसका रिलेट कर दिया मैं रॉलेट एक्ट का, इससे जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलो, 23 के बाद हम लोग 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। यह प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक, ये आज अभी लाहौर पाकिस्तान में स्थित है, पहले तो भारत का ही हिस्सा था। चलो, 1929 में आई थिंक ये हुआ था। 24 के बाद हम लोग 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? भाई, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग में मतलब सॉरी, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब की गई थी? तो वो लाहौर किस अधिवेशन में की गई, कब नहीं, किस, तो लाहौर अधिवेशन में ही की गई थी, जो आई थिंक 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये लाहौर अधिवेशन में, याद रखना, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में ही हुई थी। इसका मतलब कि जो जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था आजादी हम लोग के भारत के बाद, ये मतलब पीछे से ही लगभग 15-20 सालों से ही पीछे से ये झगड़ा चलता आ रहा था, पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग। ऐसा नहीं कि एकाएक ये मामला उठा और भारत पाकिस्तान अलग हो गया, ऐसा नहीं था। ठीक, पहले से ये धीरे धीरे चलता आ रहा था। चलो भाई, तो ये 25 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हम लोग का 26-27 आई थिंक अभी भी क्वेश्चन है क्या? 26-27 ओके, अब नहीं है, इसी पेज पे 2-3 होगा, उसके बाद ये अगला चैप्टर है। चलो, तो यहाँ पे देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। और 2020 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। यह क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक, कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? एक ये समाज सुधारक थे। ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है, 5 सितंबर को। ठीक, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ओके, ये पूरा खत्म हो गया। चलो, इसका देखो यहाँ ये पीडीएफ में दे दूंगा आपको लक्ष्य बैच में, तो पूरा ये आंसर की भी नीचे देखो, ये जितने भी क्वेश्चन थे 27 क्वेश्चन थे, तो 27 का देखो यहाँ पे आंसर की पूरा का पूरा ये दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखो अगला चैप्टर भी यहाँ पे है, जैसे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो हिस्ट्री का 3rd वाला चैप्टर है। ठीक, तो इसके देखो ये सारे के सारे एमसीक्यू यहाँ पे है। तो ये पूरी की पूरी ई बुक तैयार कर रहा हूँ, कुछ इसमें अभी पार्ट बाकी है, तैयार कर लूंगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाल दूंगा पीडीएफ, आप पीडीएफ से पढ़ लेना। देखो पीडीएफ रहेगा आपके पास ना, तो एग्जाम आपका कल है, एक दिन में चाहोगे तो पूरा एमसीक्यू पढ़ सकते हो। क्लियर मेरे भाई? तो चलो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अगर नहीं जुड़े हो लक्ष्य बैच से, मैं आपको बता दूं, तो अभी आपको लक्ष्य बैच पे ऑफर चल रहा है, हमारी ऐप यूपीएमएसपी स्टडी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उस पर आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर 2023 वाले का अच्छे से एकदम डिटेल में वीडियो के साथ पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा। उसके अलावा साइड में टेस्ट भी मिलेगा, लगभग 30 से 40 वहां पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। और उसके अलावा वहां पे जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ एमसीक्यू के पीडीएफ, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के व्हाट्सएप ग्रुप में भी, वहां पे आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसमें सब चीजें मिलती हैं। तो आप जुड़ सकते हो लक्ष्य बैच से। मात्र 99 रुपये प्राइस है। 99 रुपये क्या है भाई, जाओगे आप पिज्जा बर्गर सब खाकर चट्टी पे से आ जाओगे। ठीक, तो आप ये ज्वाइन कर लेना ऐप पे। बाकी चलो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दूंगा, आप जाकर फर्स्ट चैप्टर देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने 34 क्वेश्चन कराया था। ठीक, और इसमें मैंने 27 करा दिया। चलो, और ये दोनों के दोनों चैप्टर जो थे ना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके। इनसे काफी भर भर कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये 2 चैप्टर आपके हिस्ट्री वाले में जो है। ठीक, चलो, बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।